हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे मेरे दोस्त, उम्मीद करते हो दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी बढ़िया से करते होंगे। मेरे दोस्त, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो फाइनल है, कब परीक्षा होगा, एकदम रियल डेट आ गया है। 17 फरवरी और 18 फरवरी को 4 शिफ्ट में पेपर होगा। 2 शिफ्ट होगा 17 फरवरी को, 2 शिफ्ट होगा 18 फरवरी को। 4 शिफ्ट में आपका पेपर मेरे दोस्त का हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग एकदम बढ़िया से तैयारी करिए। ये जान लीजिए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब किसका होगा यार। हाँ बताइए। देखिएगा, आज प्लेटी सेट नंबर है मेरे दोस्त 19 है, 18 तक समाप्त कर चुके हैं। अगर ना देखो तो पहले जाकर उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, पहला सवाल देखिए। पहला सवाल है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। एक क्वेश्चन मार्क स्थानों पर का आएगा, बता दीजिए। आप लोग जो बता लेंगे बहुत बधाई के पात्र होंगे। बता दीजिए मेरे दोस्त, बोल दो, बोलो बोलो। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर का आएगा? बहुत स्टैंडर्ड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सवाल है, बताइए, बोलो। सवाल में कोई दम ही नहीं है, लेकिन आप लोग ना जहाँ रहो कमेंट करिए, थोड़ा देखते हैं किसका आंसर आता है। बोलो, बहुत सही, सही है। देखिएगा, कमेंट करते रहिए और लाइक वाला बटन दबाइए। देखिएगा मेरे दोस्त, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 घाते 3, 2 का क्यूब। हाँ, 2 घाते 3 लिखेंगे, 2 का क्यूब हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 3 का क्यूब और प्लस कितना? 1। बोलो, करेक्ट है। 2 दूना 4 दूना 8, 1 कितना? 3 त्रिका 9 त्रिक 27 प्लस 1, ठीक है। अभी का हो जाएगा? ये है 3 का क्यूब, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। अब यहाँ का हो जाएगा मेरे दोस्त? यहाँ हो जाएगा 4 का क्यूब और प्लस कितना? 1। 4 चौक 16 चौक 64, 1 का हो जाएगा 65। यहाँ का हो जाएगा मेरे दोस्त? 65 हो जाएगा। बोलो, डाउट है किसी को? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सी फॉर करोना करेक्ट है, डाउट नहीं होना चाहिए। बोलो, इसमें डाउट है? सही है। नंबर सीरीज से ऐसे सवाल बहुत बनेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा, बहुत बढ़िया बता दीजिए जाए, घबराइएगा मत, ठीक। ये बताइए, क्वेश्चन नंबर दूसरा बताइए। दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त अनुक्रम का चयन करिए। ऐसा जो क्वेश्चन मिलेगा, ये पूरा सेट करते मत बैठोगे तो जान लीजिए, तो आप फिर क्या बताएं। पूरा सेट ही नहीं करना है, सिर्फ आपको लगाना का है यूजिंग कॉमन सेंस। वो ऊपर वाले कृपा होती है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, का है कॉलेज, बच्चा, वेतन, स्कूल और नौकरी। बताइए, सबसे पहले का होगा, फिर का होगा, फिर का होगा, बताइए। अब ऐसा तो है नहीं सबसे पहले नौकरी होगा, सबसे पहले कॉलेज। सबसे पहले का होगा? बच्चा होगा। हाँ, तो बच्चा होगा मेरे दोस्त, तो बच्चा कहाँ जाएगा मेरे दोस्त? स्कूल जाएगा, तब मिलेगा का कॉलेज। तो स्कूल जाएगा, स्कूल बाद जाएगा कॉलेज, कॉलेज पाएगा बाद पाएगा नौकरी, नौकरी बाद तब मिलेगा वेतन। लेकिन सबसे पहले बच्चा होगा, तो सबसे पहले का आएगा? 2 आएगा। 2 ऑप्शन नंबर किस में है? बी में। बस यही टिक मार्क, आगे बढ़ जाइए, ज़्यादा छेड़छाड़ मत करिए, नहीं तो टाइम टेकन हो जाएगा। बस आपका आंसर आ गया, आप आगे बढ़ जाइए। कहाँ दिक्कत है, बोलो। हो गया 2। तो करना का है, देखिए, अगर सेट करोगे, सबसे पहले 2 होगा, सबसे पहले बच्चा होगा, ये लड़का जाएगा स्कूल, स्कूल पढ़ लेगा, फिर जाएगा कॉलेज, कॉलेज से पा जाएगा नौकरी, नौकरी से उसको मिलेगा का वेतन, का मिलेगा वेतन। बस सेट करना तो इसे सेट कर लीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट एक क्लू पा गए तो आपका आंसर टिक मार्क में आगे चलिए, क्योंकि आपको वहाँ शादी में नहीं आए हो, आपको डेकोरेशन करना है, ठीक है। चलिए, इसको लगाइए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? दी गई श्रृंखला में मेरे दोस्त प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? बोलो, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? बताइए, बोलो बोलो। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? देखिए, सवाल में कोई दम नहीं है मेरे दोस्त, कुछ नहीं है। देखिएगा, करना का है इसमें 5। हाँ, देखिएगा, 2 का गुणा करा दो, 3 प्लस कर दो, 5 दूना 10, 3 प्लस 10 3 13। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ भी मेरे दोस्त क्या करना है? 2 का गुणा करा दो, 3 प्लस कर दो, कितना?
13 दूना 26, 3 कितना हो गया 29 हो गया। अब यहाँ भी क्या करना है, 2 का गुणा करा दो, 3 प्लस कर दो। 29 दूना कितना 58 प्लस 3 कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा, 61 आ गया। अब यहाँ भी क्या करना है, 2 का गुणा कर दो प्लस 3 कर दो। 61 दूना कितना 122, 122 में 3 प्लस कर दो 125 हो जाएगा मेरे दोस्त। यही यहाँ भी किया गया है, 2 का गुणा करके 3 प्लस कर दिया गया है। यहाँ का आ जाएगा 61 आएगा। ऑप्शन नंबर ए का है मेरे दोस्त करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का है करेक्ट है, डाउट नहीं होना चाहिए। बोलो 1% का। ठीक, चलिए इसको लगाइए। क्वेश्चन नंबर 4, एक निश्चित कोड भाषा में बेबी BABY को 20 लिखा जाता है और ADULTS को 30 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में ओमैन को क्या लिखा जाएगा? बोलो मेरे दोस्त, उसी कोड भाषा में ओमैन को क्या लिखा जाएगा? तुरंत कमेंट करिए, तुरंत कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर आता है। बोलो बोलो बताइए बताइए। सवाल कोनो दमे नहीं है, लेकिन आप लोग ना बोलो। का है ना, बहुत लोग बहुत चालाक बनते हैं, लगेंगे इसका कोड है 2 1 1 Y 25 जोड़ने घटाने लगेंगे। कुछ नहीं यार, ज़्यादा सोचना नहीं, ज़्यादा सोचोगे तो हमेशा गड़बड़ करके आओगे। कुछ नहीं यार मेरे दोस्त, कुछ नहीं। देखिएगा करना का है, 1 2 3 4 4 अक्षर हैं, 4 1 गुणा करा दो, 8 बढ़ा के 5, 4 25 20 आया। अब यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5 6 है, 1 बढ़ा के नहीं, 4 1 2 3 4, 4 में 5 गुणा करा दिया गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 है, 6 में 5 का गुणा करा दोगे, 6 पंजे कितना आ गया 30 आ गया। ठीक है, अब यहाँ का है 1 2 3 4 5 है, 5 में 5 गुणा करा दोगे, 5 हम कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे दोस्त? डी करेक्ट है। ज़्यादा सोचोगे तो बहुत परेशान रहोगे, सोचना है ही नहीं, आपको डायरेक्ट आंसर कर देना है। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए क्वेश्चन नंबर 5, 5 मित्र ABCD और E एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, किधर मेरे दोस्त? उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। E D के दाई ओर है और B के ठीक बाईं ओर है, बाएं है, और B के ठीक बाएं है। C A और D के मध्य में है, E के ठीक दाएं कौन है? बताइए E के ठीक दाएं कौन है? बोलो बोलो। देखिएगा, जब आपको कहा जाए आपका मुंह उत्तर की तरफ है, जब आपको कहा जाए आपका मुंह उत्तर की तरफ है, आपका बायां बायां होगा, आपका दायां दायां होगा। ठीक है मेरे दोस्त, जब आपको कहा जाए उत्तर की तरफ मुंह है तब। तो देखिएगा 5 मित्र हैं ABCD और E एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। आप स्वतंत्र हो, चाहे जिसको जहां बैठाओ, लेकिन कहा है एक क्लू ढूंढ के बैठाया जाता है। ठीक है, अब 5 लोग हैं, देखिएगा उत्तर की तरफ मुंह है ऐसे। ठीक है, उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। D के ठीक दाईं ओर है। E जो है मेरे दोस्त, E जो है ना D के ठीक दाईं ओर है। अगर E जो है ना इधर होगा का लेफ्ट, इधर का होगा राइट। E जो है मेरे दोस्त D के ठीक दाईं ओर है। अगर E को हम यहाँ बैठा दें, D को यहाँ बैठा दें, चलिए दाईं ओर है, छोड़ो जाने से बैठा दो। और B के ठीक बाएं है। E जो है मेरे दोस्त D के दाईं ओर है और B के ठीक बाएं है, तो यह गलत हो जाएगा। इसका मतलब है अगर मेरे दोस्त हम D को यहाँ बैठा दें, E को यहाँ बैठा दें, B को यहाँ बैठा दें। अब देखिए E जो है D के दाएं है, B के बाएं है, हो गया। आगे कहा गया है C A और D के मध्य में है। C जो है A और D के मध्य में है। C को अगर यहाँ बैठाएंगे तो A को यहाँ बैठाएंगे, तब है ना C A और D के मध्य में होगा। सही है, 5 लोग तो बैठ गए हैं। तो क्या पूछा गया है? E के ठीक दाएं कौन बैठा है? E के ठीक दाएं, E के ठीक दाएं, E के ठीक दाएं कौन बैठा है मेरे दोस्त? E के ठीक दाएं कौन बैठेगा? B। E के ठीक दाएं कौन बैठा है? B बैठा है। ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। बोलो
ई के ठीक दाएं कौन बैठा है? बी बैठा है। बोलो मेरे दोस्त, 1% का डाउट नहीं होना चाहिए, 1% का। बोलो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए दिए गए विकल्पों में से कौन सी दो संख्याएं को आपस में बदलना चाहिए, बताइए। ऐसे सवाल बनते हैं मेरे दोस्त, कहीं संख्याएं बदलने के लिए कहेगा, कहीं ये सिंबल बदलने के लिए कहेगा, कहीं सिंबल संख्याएं दोनों बदलने के लिए कहेगा, ठीक है। और उसके बाद ये हल कैसे होगा? ऑप्शन द्वारा हल होगा। बताइए, ये समझ लीजिए, ये मैथ नहीं, सिंप्लीफिकेशन में अंख्या संख्या चेंज करने की कोई जरूरत नहीं रहती, डायरेक्ट सवाल को हल कर लो। लेकिन इसमें क्या है, सिंप्लीफिकेशन से भी हार्ड होता है। अरे चारों ऑप्शन चेक करोगे यार, ऑप्शन उठा उठा टाइम टेकन होता है, बात इतना हार्ड भी नहीं, एक नहीं लगा पाओ, लेकिन हाँ समय लेगा। अगर आपका कैलकुलेशन जबरदस्त है तो आप लगा लोगे, ठीक है। आपका कैलकुलेशन जबरदस्त है तो आप लगा लोगे। बताइए, बोलो, लगाइए लगाइए। जीटीयू द्वारा लगाना, ऑप्शन उठा उठा के लगाना है। ऑप्शन पहले ही वाला वैल्यू पुट कराइए, पहले वो वाला। लेकिन इसमें आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले का हल होता है, ठीक है। बॉडमास वाला फार्मूला पता है ना सिंप्लीफिकेशन का? सबसे पहले भाग हल होता है, सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना हल होता है। इसके पहले का हल होता है, फिर इसके का से पहले का हल होता है, कोष्टक हल होता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले का हल होगा मेरे दोस्त, कोष्टक हल होगा। तो अब देखिएगा, कोष्टक हल होगा, कोष्टक को भाग दिया गया है ना, कोनो विशेष इशू नहीं। पहले ऑप्शन नंबर ए उठा लीजिए, 60 और 100, यहाँ कर दीजिए 100, यहाँ कर दीजिए 100, यहाँ कर दीजिए कितना? 60, ठीक है। नहीं यार, 60 और 100 ना उल्टा बदले, यहाँ कर दीजिए 60, यहाँ कर दीजिए कितना? 100। अब पहले भाग दोगे, कितना आ गया? 50 आ गया, कितना आ गया? 50 आ गया, 50 थी कितना? 150, और माइनस कितना? 60, और प्लस कितना? 400, और बराबर कितने के? 560 आएगा? कतई नहीं आएगा। अरे प्लस कर दोगे, कितना आ गया? 550 ना। अब इन दोनों प्लस कर दोगे, कितना आ जाएगा? 4 1 550, 550 में से 60 घटा दोगे तो 490 आ जाएगा ना। ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 गलत है, ठीक है। ऐसे देख लेना, यूजिंग कॉमन सेंस लगाना है तुरंत, ठीक है मेरे दोस्त। अब लगाइए, घटाइए, बदलिए 400 और 60, यहाँ कर दीजिए 60, यहाँ कर दीजिए कितना? 400, यहाँ कर दीजिए कितना? 400, ठीक है। अब इसमें भाग दोगे, कितना भाग जाए? 200, 200 3 कितना? 600, माइनस कितना? 100, और प्लस कितना? 60, बराबर कितने के? 560। अब इसमें देखिएगा, 600 में से अगर मेरे दोस्त है जोड़ दोगे, कितना? 660, 660 में 100 घटा दोगे तो 560 इधर, और बराबर इधर 560, तो 560 560 बराबर हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी का है मेरे दोस्त करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी का है मेरे दोस्त करेक्ट, ठीक है। डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, ठीक है। ये क्वेश्चन गायब हो गया यार, 7 वाला। चलिए इसको लगाइए, देखिएगा, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। ये सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए दिया जाता है। आप पढ़िए, गुमराह होइए, लेकिन आपको लगाना कैसे? जैसे इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इसके है, इसका संबंध किससे होगा, बस यही बताना है, ठीक है। वहाँ पढ़ गुमराह मत होइए, अरे चौथी संख्या, अरे तीसरी संख्या, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप डायरेक्ट सवाल पाइए, कुछ नहीं। बोलो बोलो, तुरंत कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर आता है। बोलो, जो बता लेंगे बधाई के पात्र होंगे। बोलो, देखिएगा, सवाल में कोई दम नहीं है मेरे दोस्त। देखिएगा, किया का गया है ना, 2 2 4 8। अगर इसको 2 2 जोड़ दो, नहीं यार, इसको तो अलग अलग है ना। तो इसको क्या किया गया पता है? 2 का वर्ग कर दो और 2 का भाग दे दो, तो बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कैसे? 2 दूना 4 और 2 का भाग दे दिए, कितना आ गया? 2 आ गया। अब इसको देखिएगा, 4 का वर्ग कर दो, 2 का भाग दे दो, बराबर 8 आ जाए। कैसे? 4 चौक 16, 2 में भाग दे दो, 8 आ जाएगा। 8 का वर्ग कर दो और 2 का भाग दे दो, 8 8 64, 2 का भाग दे दोगे, कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। 32 ऑप्शन नंबर कौन सा? ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए का है मेरे दोस्त करेक्ट, डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको लगाइए, क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए?
अब देखिए चिन्ह परिवर्तन हो गया, वहाँ का था अंक वाला था, यहाँ चिन्ह वाला आ गया। बताइए दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। मतलब किन दो चिन्हों को बदल दें मेरे दोस्त, बराबर कितना आ जाए 252 का आ जाए। बस यही बताना है आपको, किसको किसको बदल दिया जाए। ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, इतना होता है। बोलो देखिएगा ऑप्शनों में द्वारा लगेगा, इसमें भाग वाला क्लू सबसे बेटर होता है। कौन क्लू होता है? भाग वाला क्लू। किसमें भाग जाएगा? देखिएगा यहाँ का प्लस और गुणा को, अगर प्लस और गुणा को हम चेंज करें, यहाँ रख दें गुणा, यहाँ रख दें का प्लस, तो का इसमें भाग जाएगा 135 में तो आराम से भाग चला जाएगा 15 का। 15 9 135 और प्लस कितना 54 और गुणे कितना 6 माइनस कितना 18 और बराबर कितने के 252 का आना चाहिए। हो गया। अब देखिएगा अब तो ऐसे यूजिंग कॉमन सेंस हो गया। इसका गुणा करा दोगे मतलब हो हाँ 54 का गुणा अगर 6 करा दोगे तो ऐसे ही हो जाएगा कितना, अगर हम कह दें इसको 50 मान लें, इसको 6 मान लें, 50 6 5 30 300 तो ऐसे हो जाएगा। 252 कई गुना अधिक हो जाएगा। ये का है गलत है, अधिक हो जाएगा। ये का हो जाएगा गलत हो जाएगा। ऐसे यूजिंग कॉमन सेंस लगाना है। अब भाग और गुणा को चेंज कर दिया जाए, यहाँ कर दिया जाए गुणा और यहाँ कर दिया जाए भाग। ये तो का 15 में का 54 भाग जाएगा का नहीं जाएगा, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। हटाओ इसको भी हटाओ। अब इसको देखिए भाग और प्लस को चेंज कर दिया जाए। भाग और प्लस को यहाँ प्लस कर दिया जाए और यहाँ का कर दीजिए भाग कर दिया जाए। हाँ 9 6 54 इसमें भाग जाएगा, आराम से जाएगा। इसको चेक करना पड़ेगा। अब देखिएगा कितना 135 ई का हो जाएगा प्लस मेरे दोस्त कितना 15 ना, और ये देखिए 6 का 9 6 9 6 54 अब इंटू कितना 9 और माइनस कितना 18 और बराबर 252 के। ठीक है। अब देखिएगा 135 प्लस 15 9 कितना 135 और माइनस कितना 18 बराबर कितने के 252 के। अब जोड़ दीजिए 135 मतलब 270 माइनस 18 बराबर कितने के 252 के। कितना मेरे दोस्त 252 के। अब 270 में से 18 घटा दोगे तो 252 आएगा, बराबर कितने के 252 के। 252 बराबर हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी का है मेरे दोस्त करेक्ट। ठीक है। अब कितना लोग आगे बताते भागवई वाला। देखिए यहाँ भाग वाला सेट हो गया था, यहाँ भी भाग वाला सेट हो गया था। तो भाग वाले से कहीं कहीं नहीं कैंसिल होता था, आपको इसे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए उसमें। चलिए इसको लगाइए। कैलेंडर का सवाल है। यदि 25 अगस्त 2005 को शुक्रवार था, जुम्मा का दिन था, तो 25 अगस्त 2017 को कौन सा दिन होगा? बताइए 25 अगस्त 2017 को कौन सा दिन होगा? बोलो 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 बताइए। देखिएगा इसमें कोई दम नहीं। 25 अगस्त 2017 को कौन सा दिन होगा ये बताना है। और मेरे दोस्त 25 अगस्त 2005 को दिन कौन सा? शुक्रवार। कौन सा दिया गया है दिन? शुक्रवार। अब देखिएगा है ही अगस्त है ही 25 कैंसिल हो गया, सही है ना। अब देखिएगा इसका डिफरेंट कितना है मेरे दोस्त? इसका डिफरेंट कितना है? 12। 12 5 17 कितना हो गया? 12 हो गया। लेकिन अगर इसका मतलब डिफरेंट हम कैसे 12 मान लिए? क्यों मान लिए? क्योंकि 365 दिन अगर लीप वर्ष मानेंगे, इसमें कितना होता है? 52 सप्ताह होता है और एक विषम दिन होता है। हम यहाँ से लेके 2005 से लेके 2017 तक सबको हम क्या मान लिए? साधारण वर्ष मान लिए और इसमें से घटाएं 12 आ गया। कितना? 12 विषम दिन आ गया। लेकिन हर चौथे साल 2 विषम दिन होता है। जब 366 लीप वर्ष रहेगा, हर चौथे साल 2 विषम दिन होगा। तो जब हम सबको लीप साधारण वर्ष मान लिए तो एक इसमें काउंट कर लिए, तो हम कितना गिनेंगे? एक का ही गिनेंगे। तो कितना लीप वर्ष है मेरे दोस्त? 2000। कौन कौन लीप वर्ष है? देखिएगा 2005 के बाद का है 2008 लीप वर्ष है, 2012 है
और 2016 है, तो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, कितना 3 और प्लस कर दीजिए, 3 और, तो 12 3 15, और इसमें किससे भाग दोगे 7 से, 7 से भाग दिए, एक विषम दिन आ गया, कितना एक विषम दिन आ गया, कितना एक विषम दिन आ गया। ठीक है, कहे बिना हम 7 से भाग दिए, हर 7वें दिन का होता है मेरे दोस्त, दिन रिपीट होने लगता है ना, इसलिए 7 से भाग दिया जाता है। अब ये देखना है आप आगे जा रहे हो पीछे जा रहे हो, देखिएगा 2005 से और 2017, तो हम कहाँ जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। जब आगे जाएंगे तो मेरे दोस्त हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, एक प्लस करें, तो शुक्रवार से का हो गया, यहाँ का आ जाएगा मेरे दोस्त, का आ जाएगा शनिवार, यहाँ का आ जाएगा शुक्रवार से का हो जाएगा शनिवार, का हो जाएगा शनिवार। ठीक है, यही मेरे दोस्त, अगर हम 2017 से 2005 पाते, जब पीछे आते तो क्या कर देते मेरे दोस्त, हम माइनस कर देते। ठीक है, इसमें से एक माइनस कर देते। ठीक है, जब आगे जाएंगे तो प्लस कर देना, जब पीछे आएंगे तो क्या कर देना, माइनस कर देना। कौन सा दिन आएगा मेरे दोस्त, शनिवार आएगा, शनिवार ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करेक्ट है। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए 11 देना, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी, मतलब 4 के अपोजिट का होगा, 4 को के अपोजिट का होगा, बस यही बताना है। बोलो मेरे दोस्त, 4 के अपोजिट का होगा, बस यही बताना है। बोलो, अब क्या करना है ना, हम कॉमन ले लेंगे ना, समझ में आए तुरंत कॉमन ले लो। इसमें दोनों कॉमन का है, दिख रहा है कुछ, 4 2 3 4, हाँ 4 है तो कॉमन है, 4 है कॉमन। देखिएगा अब जो कॉमन है उसी घड़ी दिशा में ऐसे घूम जाइए। ठीक है, देखिए इसे घड़ी दिशा में घूम जाना है, 4 2 3, अब यहाँ घड़ी दिशा में घूम जाइए, 4 1 6, तो 3 विपरीत 6 होगा, 1 विपरीत 2 होगा, 4 विपरीत का नहीं दिखाई दे रहा 5, तो 4 विपरीत का नहीं दिखाई दे रहा 5, तो 4 विपरीत का हो जाएगा 5 हो जाएगा। डाउट है मेरे दोस्त, तो 4 विपरीत का हो जाएगा 5 हो जाएगा, डाउट नहीं होना चाहिए 1% का, तो 4 विपरीत का हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 का है मेरे दोस्त, करेक्ट है। ठीक, 1% का डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृतियों में श्रृंखला को अगले स्थान पर आएगी। मतलब कह सकते हो यहाँ 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 या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कहाँ आएगा, बस यही बताना है। बोलो, तुरंत कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर आता है। तुरंत कमेंट करिए मेरे दोस्त, तुरंत कमेंट करिए, बोलो बताइए। ये सब सवाल जब आपको पूछेगा तो आपको कौन सा मेथड लगाना है मेरे दोस्त, कंसलेशन मेथड लगाना है। कौन सा मेथड लगाना है, कंसलेशन मेथड लगाना है। तो देखिएगा कंसलेशन मेथड कैसे लगेगा, देखिएगा मेरे दोस्त। अब अगर हम कहें, देखिए ये त्रिभुज यहाँ का है, पूरा ब्लैक है, यहाँ खाली है, यहाँ ब्लैक है तो यहाँ का होगा, खाली होगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिए यहाँ था, यहाँ से त्रिभुज यहाँ चला आया, यहाँ से फिर यहाँ चला आया, फिर यहाँ से देखिए यहाँ चला, फिर यहाँ से यहाँ चला आएगा, आ जाएगा। देखिएगा ब्लैक है, खाली है, ब्लैक है, खाली है, तो अब यहाँ का आएगा, ब्लैक आएगा, लेकिन यहाँ से देखिएगा, यहाँ से यहाँ चला, यहाँ से यहाँ चला, मतलब यहाँ आना चाहिए। अब क्या होना चाहिए, इसे ब्लैक होना चाहिए। ठीक, अब देखिएगा कहाँ पर है ब्लैक, देखिए यहाँ त्रिभुज खाली है, ए भी कैंसिल हो गया, यहाँ भी खाली है, ए भी कैंसिल हो गया, ए ब्लैक है, ए ब्लैक है। अब देखिए इस स्थान पर आना चाहिए, देखिएगा त्रिभुज का है, देखिएगा पूरा ब्लैक है, फिर देखिए खाली है, ब्लैक है, खाली है, फिर ब्लैक होना चाहिए। यहाँ था, यहाँ से देखिए यहाँ पर चला आया, फिर यहाँ था तो यहाँ पर देखिए यहाँ चला आया, मतलब यहाँ चला आया, अब यहाँ पर है तो यहाँ चला आया, अब यहाँ है तो मतलब यहाँ आना चाहिए, तो यहाँ कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 इसी पर है, बस करेक्ट हो गया। ये भी नहीं होगा, यहाँ देखिए यहीं दे दिएगा, ये भी का हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर यही 4 का है, करेक्ट है, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सही मेरे दोस्त। ऐसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बहुत तगड़ा सवाल है। देखिएगा, नीचे दी गई आकृति श्रृंखला को अगले स्थान पर आने वाले आकृतियों को चुने, बताइए। अगले आने वाले आकृतियों को चुनिए, बताइए मेरे दोस्त। ये जान लीजिए इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर पहला है, ये दूसरा है, ये चौथा है, ये कौन सा तीसरा है। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी, बस बोलो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी, यही कमेंट करना है। ठीक।
अब इसको बताइए, क्वेश्चन नंबर 14, नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में अगला स्थान पर आने वाली आकृति को चुनिए। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, बस यही बताना है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा यही बताना है, बोलो। देखिएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, बोलो। देखिएगा मेरे दोस्त, एक का है प्लस है, देखिएगा यहाँ कितना प्लस है, 1 2 3 4 5, हाँ ना, सही है ना। देखिए ये सब जो सवाल होते हैं मेरे दोस्त कंसेशन मेथड से लगते हैं ना, डायरेक्ट आप आंसर लाने की कोशिश मत करिए, पहले कौन सा नहीं होगा ये लाना है आपको। यहाँ देखिए 5 बार प्लस है, यहाँ 1 2 3 4 बार है, यहाँ 2 बार है, 3 बार है, यहाँ जाहिर सी बात है 2 बार आएगा। कितना बार आएगा, 2 बार आएगा। अब देखिएगा यहाँ 3 बार है, तो ऐसे कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 बार है। अब स्टार देखिए, यहाँ 1 बार आया है, यहाँ 2 बार आया, यहाँ 3 बार है, यहाँ 4 बार स्टार आएगा। कितना आएगा, 4 बार स्टार आएगा। अब देखिएगा 4 बार किस में है, ये तो ऐसे कैंसिल, यहाँ 2 बार ये भी कैंसिल हो, 4 बार यहाँ, 4 बार यहाँ। अब देखिएगा आगे, अब आगे देखिएगा, अब ये जो है, ये जो डॉट वाला है यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर नीचे आ, जाहिर सी बात है यहाँ आना चाहिए किधर, इस पार्ट में, ऐसे इधर ब्लैक होना चाहिए। किधर है ब्लैक, इसमें ये तो दूसरे कैंसिल, इधर ब्लैक, ये भी कैंसिल। ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा करेक्ट। ठीक है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर दूसरा का है करेक्ट, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, कथन निष्कर्ष, क्वेश्चन नंबर 15 है, आखिरी सवाल है, बताइए, बोलो। देखिएगा कोई भी स्पेगेटिंग नूडल्स नहीं होती हैं और कुछ भोजन स्पेगेटिंग होते हैं, सभी नूडल्स भोजन होते हैं, सभी भोजन नूडल्स होते हैं। नहीं, सभी नूडल्स भोजन होते हैं, सभी भोजन नूडल्स होते हैं। हाँ, ये कैसे दे दिया यार। देखिएगा क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। कोई भी स्पेगेटी, एक का बना दें, स्पेगेटी बना दें, स्पेगेटी। कोई भी स्पेगेटी नूडल्स नहीं है, का मेरे दोस्त, नूडल्स। कोई भी स्पेगेटी नूडल्स नहीं है, इसके अंतर्गत इधर का आएगा मेरे दोस्त, यहाँ का लगा गया है रिटेक्शन। मतलब क्या कह सकते हो, स्पेगेटी और नूडल्स एक दूसरे के मतलब हम ना ये इनके घर पे जाएंगे ना इनके घर पाएंगे, ना मतलब इनके बीच डिटेक्शन लग गया, जहाँ लग जाए। कोई भी स्पेगेटी नूडल्स नहीं है, मतलब ये बात है, ना कोई भी नूडल स्पेगेटी हो सकती, ना कोई स्पेगेटी नूडल्स हो सकता है, इनके बीच लग गया डिटेक्शन, हो गया मतलब झगड़ा। देखिएगा कुछ भोजन स्पेगेटी हैं, तो मेरे दोस्त है स्पेगेटी को यहीं इधर लिख दें, थोड़ा नहीं तो कन्फ्यूजन रहोगे आप लोग। देखिएगा स्पेगेटी। अब आगे कहा गया कुछ भोजन स्पेगेटी हैं, ये क्या हो गया, भोजन हो गया। कुछ भोजन स्पेगेटी हैं, तो भोजन वाला एक फिगर ये बनेगा, एक फिगर हम है इसको यहाँ स्पेंड करा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन का है, मतलब निष्कर्ष का है, सभी नूडल्स भोजन होते हैं, सभी नूडल्स भोजन होते हैं, सभी नूडल्स भोजन होते हैं। इस सरासर गलत है, का है सरासर का है गलत है। क्यों? क्योंकि हम एक स्पेंड करा के कुछ तक ले सकते हैं, कुछ ले सकते हैं, लेकिन सभी कतई नहीं होगा। सभी भोजन नूडल्स होते हैं, ये भी गलत है। सभी नूडल्स भोजन होते हैं, ये भी गलत है। सभी भोजन नूडल्स होते हैं, सभी नूडल्स भोजन होते हैं, ये भी गलत है। सभी भोजन नूडल्स होते हैं, ये भी गलत है। हाँ, सभी नूडल्स भोजन होते हैं, ये तो गलत ही है। सभी भोजन नूडल्स होते हैं, ये भी गलत है। दोनों गलत हैं, ना तो निष्कर्ष एक सही है, ना तो निष्कर्ष दो सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त, दैट्स ऑल, थैंक यू।